तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज निजी शोबे से हुकूमत की तरह सरमायाकारी में इजाफा करने की अपील करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान के पास दुनिया के सबसे मजबूत मालियाती निज़ामों में से एक है, क्योंकि बैंकिंग निज़ाम 8-10 साल पहले डूबने की दहाने पर थी, अब वो मुनाफे में आ गई है। अगले माली साल के आम बजट में की गई दफात पर मालियाती शोबे के वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आज के नए हिंदुस्तान में बैंक नई सलाहियतों के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान की मालियाती दुनिया के तमाम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज हिंदुस्तान के पास दुनिया के मजबूत तरीन मालियाती निजामों में से एक है। बैंकिंग सिस्टम जो 8-10 साल पहले तबाही के दहाने पर था, अब मुनाफा बख्श हो गया है। एक हुकूमत है जो पॉलिसी फैसलों में बड़ी वजाहत और इत्तेमाद के साथ मुसलसल जरूरतमंदाना फैसले कर रही है। इसलिए अब आप भी आगे बढ़ें और तेजी से काम करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि वक्त की जरूरत है कि हिंदुस्तान के बैंकिंग निजाम में मजबूती के फवायद आखिरी मेल तक पहुंचे। MSME को सपोर्ट किया गया है। हिंदुस्तान के बैंकिंग निजाम को ज्यादा से ज्यादा शोबों की मदद करनी चाहिए। 1 करोड़ 20 लाख MSME को वबाई अमराज के दौरान हुकूमत से बड़ी मदद मिली है। इस साल के बजट में MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का इजाफी जमानती कर्जा भी मिला है। अब यह बहुत जरूरी है कि बैंक इन तक पहुंचे और उन्हें मुनासिब मालियात फराहम करे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वबा के दौरान हिंदुस्तान की मालियाती पॉलिसी के असरात को देख रही है और हमारी हुकूमत ने मुल्क की मईशत की जड़ें मजबूत करने के लिए गुज़िश्ता 9 बरसों में कई इक़दाम किए हैं। तरक्की के मौके पैदा करने के लिए मालियाती खिदमात के इम्कानात को बढ़ाने के मौजू पर पोस्ट हुए बजट वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हिम्मत, वजाहत और यकीन के साथ पॉलिसी फैसले कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज वक्त की जरूरत है कि हिंदुस्तान के मजबूत बैंकिंग निजाम के फवायद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मरकजी बजट 2023 में शामिल तजावीज को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए हुकूमत की जानिब से ख्यालात और तजावीज के लिए मुनक्किद किए गए 12 पोस्ट बजट वेबिनार्स की सीरीज का यह 10वां एडिशन था। बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक ले जाने के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख MSME को कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की तरफ से बड़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में हुकूमत ने 2 लाख करोड़ कर्ज की जमानत फराहम की है। नमस्कार। पोस्ट बजट वेबिनार के माध्यम से सरकार बजट को लागू करने में कलेक्टिव ओनरशिप और इक्वल पार्टनरशिप का एक मजबूत रास्ता तैयार कर रही है। इस वेबिनार में आप लोगों के विचार और सुझाव, इसका बहुत महत्व है। मैं आप सभी का इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भारत की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का प्रभाव आज पूरा विश्व देख रहा है। ये बीते 9 वर्षों में भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। एक समय कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के माबैन बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हिंदुस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी फैला रहा है तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे मुमकिन हो सकते हैं। अपने दौरे के दौरान यहां पाकिस्तान के साथ रवाबित से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए गांधी ने कहा, मैं मानता हूं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदाज सलूक पर भी मुनहसिर है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग देता है। ऐसी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देता है तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना बहुत मुश्किल है और इन दिनों ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान है। कांग्रेस के सर मल्लिकार्जुन खड़गे के आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, खड़गे कांग्रेस के मुंतखब सदर हैं। मुझे खड़गे की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। वो काबिल लीडर हैं। वो बरसों से कांग्रेस के कारकुन रहे। वहां से पार्टी के सदर के ओहदे पर पहुंचना उनकी काबिलियत को जाहिर करता है। लेकिन इस बार हम मिलकर बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि वो बार बार जमहूरियत को खतरा लाक होने की बात क्यों करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारे मुल्क का मामला है और हम अंदर से इसका हल तलाश करेंगे। हमें मिलकर इसे हल करना होगा।
अमेरिकी खला एजेंसी नासा ने दिल की बीमारियों, खला में जिंदगी और दीगर अशिया का मुताला करने के लिए मार्च में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में एक नया साइंस मिशन शुरू करने का मंसूबा बनाया है। यह ऐलान एजेंसी ने पीर के रोज किया। यह नासा का 27वां स्पेस एक्स कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस मिशन होगा। बगैर अमले के ड्रैगन खलाई जहाज के जरिए किया जाने वाला मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शुरू किया जाएगा। नासा के मुताबिक मिशन खला में दिल कैसे बदलता है उसकी तहकीक करने, तालिब इल्म की जानिब से डिजाइन करदा कैमरा माउंट की जांच करना, बायोफिल्म की तश्कील को कंट्रोल करने वाली सतहों का मुआजना करना और खला में जिंदगी का मुताला करने समेत तहकीकात करेगा। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज साबिक वजीर आला कमलनाथ से पूछा कि उन्होंने कांग्रेस के मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक बच्चों की फीस क्यों अदा नहीं की। नामानिगारों से बातचीत के दौरान शिवराज चौहान ने कहा कि कमलनाथ ने अपने मंशूर में कहा था कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और पेशा कोर्सेज के तमाम तबकात के उम्मीदवार जिनकी खानदानी आमदनी रुपए से कम है उनकी फीस की रकम वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने यह फीस क्यों नहीं अदा की। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रियासत में रोजगार फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत हर साल 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का ऐलान करती है, लेकिन हुकूमत नौकरियां देने में पूरी तरह नाकाम रही। शिवराज की हुकूमत में मध्य प्रदेश बेरोजगारों की रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि रियासत के नौजवानों से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। बजट में किए गए वादे फौरी तौर से पूरे किए जाए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धर्मपुर में एक पेट्रोल पंप के करीब एक बेकाबू इनोवा कार ने राह चलते 9 अफराद को कुचल दिया, जिसमें 5 अफराद हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा मंगल की सुबह 10 बजे कालका शिमला हाईवे पर धर्मपुर में पेश आया। उन्होंने बताया कि एक तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी शिमला की तरफ जा रही थी। इस दौरान मोटर पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और हाईवे के किनारे पैदल चलने वाले लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में जख्मी होने वाले तमाम लोगों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर धर्मपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 5 लोगों को मुर्दा करार दे दिया। वहीं 2 लोगों की तशवीशनाक हालत देखते हुए इन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रिफर कर दिया गया है। बकिया 2 जेर इलाज हैं। पुलिस ने महलूकिन की शनाख्त गुड्डू यादव, राजा वर्मा, निप्पू दिशाद, मोतीलाल यादव, सनी देवल के तौर पर की है। दूसरी जानिब हादसे को अंजाम देने वाले कार ड्राइवर का नाम राजेश है, जो गतखल तहसील कसोली का रहने वाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद लाशें उनके विरसा के हवाले कर दी गई। डीडीसी मेंबर तराल कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज तराल के कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तराल के ब्लॉक ऑफिस में महकमा उमूर सारिफीन के विजिलेंस कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की बात की गई। बाद में डॉक्टर सिंह ने तराल के अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सहूलियात के साथ साथ अस्पताल में ड्रग स्टोर पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। सीएमपीडी की विजिलेंस कमेटी जो है त्राल की, उसका भी चेयरमैन हूँ और उसमें हमारे कुछ मेंबर्स हैं। एक मेंबर नॉमिनेटेड होता है टीएसओ के थ्रू, बीडीओ साहब भी उसमें मेंबर होते हैं। एक मेंबर नॉमिनेट होता है डिसेबल फ्रॉम जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनमें से, तो वो बीएमओ साहब ने किया था। तो हमारी कमेटी वुमेन मेंबर होती है। तो हमने आज किया जो ओवरऑल हमने कोशिश की कि जितने भी राशन कार्ड्स हैं उनका जो वेरिफिकेशन चल रही है उसमें प्रोसेस में पूरा एक मेरिट बेसिस पे हो, उसमें कोई बायस चीज ना हो, किसी गरीब का राशन कार्ड ना कट जाए और किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। उस पर पूरी एक डिटेल्ड मीटिंग हुई वीडियो ऑफिस में। उसके बाद अब मैं हॉस्पिटल आया, यहाँ हमने ड्रग स्टोर जो है जिसके लिए ऑलरेडी मैंने डीडीसी फंड में से दिया था, उसका काम शुरू हुआ। तो उसमें कश्मीर के तराल में सीआरपीएफ 180 बटालियन हेडक्वार्टर में एक अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। अस्पताल का इफ्तिताह इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ कश्मीर एमएस भाटिया, कमांडिंग ऑफिसर्स और सीआरपीएफ के दीगर अफसरान की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर आईजी भाटिया ने कहा कि यह अस्पताल सीआरपीएफ के एहलकारों और सरकारी मुलाजमीन के अलावा मुकामी लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फायदा देगा। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अस्पताल में खून की जांच की सहूलियात भी दस्तयाब रहेगी। आज यहाँ 180 बटालियन जो है हमारा त्राल में, यहाँ पे एक यूनिट हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है PMJAY, उसके तहत जो फोर्स के हॉस्पिटल्स हैं उनको पब्लिक के लिए भी ओपन किया जा रहा है। तो इससे जो है हमारे जवानों को तो फ़ायदा होगा ही,
साथ ही साथ जो आसपास के मरीज़ हैं और जो आवाम है उनको भी फ़ायदा होगा, जो सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हैं उनको भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमने टेस्टिंग की भी, ब्लड टेस्टिंग की भी फैसिलिटी है और सारे ब्लड टेस्ट भी यहाँ होंगे। कुछ जो एडवांस वाले हैं उनके लिए भी प्रक्रिया जो है आगे जारी रहेगी। बेड्स वगैरह हैं और एक खुशनुमा माहौल में यहाँ इस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, तो मुझे लगता है कि इससे न केवल हमारे जवानों को बल्कि जो यहाँ की त्राल के अवाम है उसको भी बहुत बहुत फायदा होगा। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के कंजर इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि बारामूला पुलिस और सीआरपीएफ की 176 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने जंगजुओं की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने पर कंजर के मोंच खड़गांव को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया, जिनकी शनाख्त खुर्शीद अहमद खान बल मुश्ताक अहमद खान और रियाज अहमद खान बल गुलाम मोहिद्दीन खान साकिनान जैनपाल कंजर के बतौर की गई। उनका कहना था पूछताछ के दौरान दोनों ने इंकशाफ किया कि वो कलदम तंजीम लश्कर तैयबा के साथ एयानतकारों के बतौर काम कर रहे हैं और दोनों को गिरफ्तार किया गया। बयान में कहा गया कि गिरफ्तार शुदगान की तहवील से AK-47 राइफल के 2 मैगजीन, AK-47 राइफल की 15 गोलियां और कलदम तंजीम लश्कर तैयबा के 20 खाली पोस्टर बरामद किए गए। बयान के मुताबिक जंगजू एयानतकारों ने यह गैर कानूनी असलाह कंजर और मुल्हका इलाकों में मिलिटेंट कार्रवाई अंजाम देने की गर्ज से हासिल की थी। चीनी वजीर खारजा किंग गैंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात काफी खराब हो गए हैं। गैंग, जो अमेरिका में चीन के सफीर थे, कहा कि कंट्रोल और जबर अमेरिका को अजीम नहीं बना सकेगा, यह चीन की तरक्की को नहीं रोक सकता। उन्होंने मंगल को वजीर खारजा के तौर पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जासूसी गुब्बारे की कहानी ने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की हालिया कोशिशों के बावजूद सुपर पावर्स के दरमियान तनाव बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन को अपने अहम हरीफ और सबसे ज्यादा नतीजा खैज जोग्राफियाई सियासी चैलेंज के तौर पर देखता है। चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रेलिंग लगाने का मुतालबा किया, लेकिन दरहकीकत यह चाहता था कि चीन इश्तियाल में आने पर अल्फाज या इक़दामात से बाज न आए। ने कहा कि अगर अमेरिका अपनी हरकत से बाज नहीं आता और गलत मसले पर गरजता है तो यकीनी तौर पर तसादुम होना तय है। कौन उसे तबाहकुन नताइज कौन बर्दाश्त करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि गुब्बारे के वाक़े से पैदा होने वाले सिफारती बहरान से बचा जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने मज़मूम मकासद के साथ काम किया। पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर के महकमा तालीम ने शरीक तालीमी इदारों में तालिबात और उस्ताज़ा के लिए हिजाब पहनना लाजमी करार दे दिया है। पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि इस हवाले से 24 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया। POK के इब्तदाई और सानवी तालीम के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के दस्तखतशुदा सर्कुलर में कहा गया कि देखा गया कि जहां मखरूत तालीम दी जाती है वहां तालिबात असातिज़ा हिजाब नहीं पहनती, इसलिए मंजूर शुदा हिदायत के तहत तालिबात असातिज़ा के लिए हिजाब पहनना सख्ती से लाजमी करार दिया जाना चाहिए। सर्कुलर में मुतनब्बे किया गया कि अगर हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो मुतालिका इदारों के सरबराह के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ईरान ने अपनी रिपोर्ट में इब्तदाई और सानवी तालीम के वजीर दीवान अली खान चोगताई के हवाले से कहा, हमने उसे खुदा और उनके रसूल के अहकामात की तामील में किया है, जिसमें खवातीन को हिजाब पहनने और मर्दों को अपनी नजरें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने रियासत और मुल्क के अवाम को होली की दी मुबारकबाद। मुल्क और रियासत की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। वज़ीर आला KCR ने MLA कोटे के तहत 3 MLC उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। MLC अराकीन 9 मार्च को दाखिल करेंगे पर्चे नामजद किया। तेलंगाना हुकूमत ने TS लाइफ साइंसेज फेलोशिप के लिए दरखास्तें की तलब। इंसानी जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आगे आने वजीर के TR का माहिरीन को मशवरा। तेलंगाना में BRS का दोबारा इख्तिदार यकीनी, सरमायाकारी के लिए रियासत में साजगार माहौल। CII तेलंगाना की सालाना कॉन्फ्रेंस, रियासती वजीर के TR का खिताब। फलाही स्कीमों को जारी रखना है तो KCR हुकूमत को एक बार फिर इख्तिदार में आना होगा। होली त्योहार के मौके पर रियासती वजीर गंगुला कमलाकर का बयान। डूबने के दहाने पर पहुंची बैंकिंग सिस्टम अब है मुनाफे में। मालियाती शोबे के वेबिनार से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब।
और हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ फिलहाल अच्छे मुरासिम मुमकिन नहीं, लंदन दौरे के मौके पर राहुल गांधी का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।